वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.1 मैथमेटिक्स की क्लास इंटर की हम बुक अब डिस्कस करने वाले हैं, जिसका जो चैप्टर नंबर 7 है उसके अंदर एनालिटिकल ज्योमेट्री, उसका टॉपिक हमारे पास है स्ट्रेट लाइन। अब सवाल ये है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। इन दो पॉइंट्स के दरमियान आपने डिस्टेंस मालूम करना है। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक फार्मूला डिस्कस किया था कि किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान अगर हमने डिस्टेंस मालूम करना है तो हम डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। अब डिस्टेंस फार्मूला क्या था? स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान अगर डिस्टेंस मालूम करना है तो हम ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। अब हमने डिस्टेंस मालूम करना है a और b के दरमियान, तो हम a भी लिखेंगे और मोड लिखेंगे। इसका मतलब ये है कि डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी। अगर हमने ए से लेकर बी तक का फासला मालूम करना है तो हम ए बी लिखेंगे। अब देखें उसका तरीका क्या है। स्क्वायर रूट 5 माइनस 1 5 माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 5 प्लस 1 6 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 प्लस माइनस 5 और माइनस 3 माइनस का 8 और 8 माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। तो रिजल्ट हमारे पास क्या जाएगा, स्क्वायर रूट 100। और 100 का अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 10। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है, 10 है। इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है, 10 है। अब हम मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, सी पॉइंट है -1,0 और डी पॉइंट से 0,-1। सवाल ये है कि सी से लेकर डी तक का डिस्टेंस क्या है। तो अगेन हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। वो क्या था कि x2 में से x1 को माइनस कर दो, 0 माइनस -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब देखिए माइनस माइनस प्लस और प्लस 1 का स्क्वायर करें तो 1। इसी तरीके से -1 माइनस 0 -1 और इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 1। तो रिजल्ट हमारे पास क्या जाएगा, रेडिकल 2। इसका मतलब क्या हुआ कि सी से लेकर जो डी तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, रेडिकल 2। अब हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। वो हमारे पास है, अगर E हमारे पास बराबर हो, एक पॉइंट है E, वो बराबर है 1,-1 और F बराबर है 2,7। F बराबर है 2,7। तो ये बताएं कि E से लेकर F तक का डिस्टेंस जो है वो क्या होगा। E से लेकर F तक का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा। तो अगेन हम क्या करेंगे, सेम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला। 2 - 1 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस -1 का होल स्क्वायर। 2 - 1 1 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस माइनस माइनस प्लस और 7 + 1 8 8 का स्क्वायर करें तो 64। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट 65।
तो ई से लेकर एफ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, स्क्वायर रूट 65। अब हम इसके फोर्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं। फोर्थ पार्ट हमारे पास है g इक्वल टू -1 -4 और h बराबर है 5, -4। g बराबर है -1, -4 और h बराबर है 5, -4। सवाल ये है कि g से लेकर h तक का डिस्टेंस मालूम करो। अगेन सेम मेथड और सेम फार्मूला, 5 -1 5 -1 प्लस -4 -4। अब देखें रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, ये -4 है और ये -4 है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, प्लस का 4 और माइनस का 4 ये आपस में कैंसिल होकर हमारे पास क्या बचेगा 0, और 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0। यहाँ पर देखें माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, 5 + 1 6 का स्क्वायर और रेडिकल ये कैंसिल, तो रिजल्ट क्या आ गया 6। रिजल्ट क्या आ गया 6। तो इसका मतलब क्या हुआ कि G से लेकर H तक जो डिस्टेंस है वो कितना है 6 है। G से लेकर H तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है 6 है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑन द y एक्सिस। एक पॉइंट है y एक्सिस पर विच इज़ 5 रेडिकल 2 यूनिट्स अवे फ्रॉम 5,2। तो सबसे पहले इसकी हम डायग्राम बनाते हैं। ये हमारे पास x है और ये हमारे पास y। अब देखें ये x है और ये हमारे पास y। अब इस पर एक पॉइंट है, इस पर एक पॉइंट है जिसका नाम हम क्या दे रहे हैं 0, y। कोई भी पॉइंट y एक्सिस पर है तो उसका जो x कंपोनेंट है वो क्या होगा 0 होगा। कोई भी पॉइंट अगर y एक्सिस पर है तो उसका x कंपोनेंट क्या होगा 0 होगा। अब इस पॉइंट से लेकर दूसरा पॉइंट है हमारे पास 5,2, इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो है 5 रेडिकल 2। अब सवाल ये है कि y की वैल्यू क्या होगी, सवाल क्या है कि y की वैल्यू क्या होगी। तो हम क्या लगाएंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डिस्टेंस फार्मूला। अब देखें इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूँ Q का, इस पॉइंट को मैं नाम क्या दे रहा हूँ Q का, कि P से लेकर Q तक का जो डिस्टेंस है वो 5 रेडिकल 2 यूजिंग DF। DF का मतलब क्या है, डिस्टेंस फार्मूला। अब P से लेकर Q तक का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 - y, 2 - y का होल स्क्वायर। अब देखें डिस्टेंस हमारे पास कितना है, डिस्टेंस है हमारे पास 5 रेडिकल 2। डिस्टेंस हमारे पास कितना है 5 रेडिकल 2। 5 - 0, 5 - 0 5, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 प्लस 2 - y का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट। अब देखें हमने क्या करेंगे, इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है। अगर मुझे स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है तो मैं क्या लूँगा स्क्वायर। अगर स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है तो हम क्या लेंगे स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब देखें जब मैं इसको स्क्वायर लूँगा तो मेरे पास यहाँ से क्या आएगा 25 × 4। किस तरीके से यहाँ समझें, 5 यहाँ क्या आ गया 2 आएगा। अब देखें
अगर मैं इसका स्क्वायर लेता हूँ तो रिज़ल्ट क्या आएगा 25 और स्क्वायर और रेडिकल कैंसिल, यहाँ से क्या आएगा 2, तो रिज़ल्ट क्या आ गया 50। अब देखिए प्लस का 25 है, वहाँ जाएगा तो माइनस का 25 इक्वल टू 2 माइनस वाई का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर। अब देखें 25 को 2 से मल्टीप्लाई करें 50 माइनस 25 विच इज़ इक्वल टू 50 इक्वल टू 2 माइनस वाई का स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास क्या है 50 इक्वल टू 2 माइनस वाई का स्क्वायर। अब देखें इस स्क्वायर को ख़त्म करना है, इस स्क्वायर को ख़त्म करना है तो हम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ, तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आ जाएगा 50 इक्वल टू 2 माइनस वाई का स्क्वायर। अब देखें स्क्वायर और रेडिकल कैंसिल, तो यहाँ से रिज़ल्ट क्या आ गया 2 माइनस वाई, और यहाँ से रिज़ल्ट क्या आएगा प्लस माइनस 5। यहाँ से रिज़ल्ट क्या आएगा यहाँ पर हमारे पास जो बचा था वो क्या था 25 था, क्या था 25, यहाँ आएगा 25 और यहाँ पर भी क्या आएगा 25। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा प्लस माइनस 5। अब देखें अगर हमें y की वैल्यू मालूम करनी है तो एक दफ़ा हम प्लस का 5 कंसिडर करेंगे, एक दफ़ा प्लस का 5 और एक दफ़ा माइनस का 5। अब देखिए माइनस का y है वहाँ जाएगा तो प्लस का y, और प्लस का 5 है वहाँ जाएगा तो माइनस, तो मैं लिख सकता हूँ 2 माइनस 5। इसी तरीके से जब मैं नेगेटिव 5 ले रहा हूँ तो वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 5, 2 प्लस 5। तो रिज़ल्ट क्या आ गया y इक्वल टू -3 और यहाँ पर y इक्वल टू 7। तो y की हमारे पास दो वैल्यू आ गई, एक y इक्वल टू -3, दूसरी y इक्वल टू 7, दूसरी y इक्वल टू 7। अब हम मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज़ रेडिकल 41 यूनिट्स अवे फ्रॉम -7,5। एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पर, एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पर, लेट से ये एक्स एक्सिस है और इस पर पॉइंट है, इस पर पॉइंट क्या होगा x,0। क्यों, एक्स एक्सिस पर y के कंपोनेंट्स क्या होते हैं 0 होते हैं, एक्स एक्सिस पर y के कंपोनेंट्स क्या होंगे 0 होंगे। अब देखें ये हमारे पास पॉइंट है -7,5, -7,5। अब इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूँ Q, इस पॉइंट को मैं नाम क्या दे रहा हूँ Q। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है रेडिकल 41। सवाल ये है कि x की वैल्यू क्या होगी। अगेन हम क्या करेंगे डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या है कि P से लेकर Q तक का डिस्टेंस मालूम करना है, तो उसका तरीका क्या है x -7, x में से -7 और स्क्वायर प्लस 0 -5, तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 0 -5 और -5 का स्क्वायर करेंगे या +5 का स्क्वायर करेंगे, बात हमारे पास क्या है सेम। अब देखिए डिस्टेंस कितना है हमारे पास, डिस्टेंस हमारे पास क्या है रेडिकल 41 माइनस माइनस प्लस, तो मैं लिख सकता हूँ x + 7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25। अब देखें मुझे अगर स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है तो मैं क्या लूँगा स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो रिजल्ट मेरे पास क्या जाएगा 41 प्लस का 25 है वहाँ जाएगा तो माइनस का 25 इक्वल टू x + 7 का स्क्वायर।
दिस इम्प्लाइज दैट कि x प्लस 7 का होल स्क्वायर बराबर है 16 के। 41 माइनस 25 किसके बराबर होगा? 16 के। अब मुझे स्क्वायर ख़त्म करना है, तो अगर मुझे स्क्वायर रूट ख़त्म करना होता है तो मैं स्क्वायर लेता हूँ, अगर स्क्वायर ख़त्म करना है तो स्क्वायर रूट लूँगा। तो मैं क्या लूँगा? टेक स्क्वायर रूट। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? x प्लस 7 का होल स्क्वायर, ये तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा? और 16। तो यहाँ से देखें, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो x प्लस 7 इक्वल टू प्लस माइनस 4। क्यों? रेडिकल में से अगर कोई भी नंबर निकलता है तो एक दफ़ा हम प्लस का लेते हैं और एक दफ़ा माइनस का लेते हैं। रेडिकल में से कोई भी नंबर अगर निकल रहा है तो एक दफ़ा प्लस का होगा और एक दफ़ा माइनस का। अब देखें, प्लस का 7 है, वहाँ जाएगा तो माइनस का 7, प्लस माइनस 4 माइनस का 7। अब देखिए, अगर मैं प्लस का लेता हूँ 4 माइनस 7 इक्वल टू माइनस 3। अगर मैं माइनस का लेता हूँ माइनस 11, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई? -3 और -11। ये इसका क्या है? जवाब। ये इसका क्या है? जवाब। तो सवाल क्या था कि वो पॉइंट मालूम करो जिसका डिस्टेंस जो है -7,5 तक जो हो रेडिकल 41। तो वो पॉइंट कौन से हैं? -3,0 और -11,0। तो ऐसे दो पॉइंट्स पॉसिबल हैं जिनका डिस्टेंस जो है Q तक रेडिकल 41 होगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? इफ़ ABC इज अ ट्राइंगल whose vertices are A -3,3 and B 2,6 and 3,0, give the most specific name for triangle ABC। अब सबसे पहले हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, इसके अंदर जो इसके ए कंपोनेंट्स हैं वो हमारे पास है -3,3 और बी कंपोनेंट्स हैं 2,6 और सी कंपोनेंट्स हैं 3,0। अब सवाल ये है कि इस ट्राइंगल का स्पेसिफिक नेम बताना है। स्पेसिफिक नेम, अब देखें स्पेसिफिक नेम से मतलब क्या है कि ये जो ट्राइंगल है ये इक्विलेटरल है या स्केलिन है या आइसोसेलेस है। तो इसका हमें किस तरीके से पता चलेगा कि मैं ए से लेकर बी डिस्टेंस मालूम करूं और बी से लेकर सी डिस्टेंस मालूम करूं और सी से लेकर ए डिस्टेंस मालूम करूं। अगर ये तीनों बराबर होते हैं, अगर ये तीनों बराबर हैं तो ये इक्विलेटरल होगा, मतलब तीनों साइड्स की जो लेंथ होगी वो सेम होगी। अगर तीनों साइड्स की जो लेंथ है वो डिफरेंट है तो ये स्केलिन होगा। तो मैं सबसे पहले ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस मालूम करता हूँ। ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस मालूम करना है तो हम क्या करेंगे? डिस्टेंस फार्मूला 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब देखें, माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 3 5 और 5 का स्क्वायर 25, 6 माइनस 3 का स्क्वायर 9। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया? रेडिकल 34। तो ए बी का जो डिस्टेंस है वो क्या है? रेडिकल 34। अब देखें बी से लेकर सी तक का डिस्टेंस मालूम करते हैं। बी से लेकर सी तक का डिस्टेंस वो हमारे पास क्या होगा? स्क्वायर रूट 2 माइनस 3
3 प्लस 2 माइनस 3, तो 3 माइनस 2 हो गए, 3 माइनस 2 और 0 माइनस 6 का स्क्वायर, 0 माइनस 6 का स्क्वायर। अब देखिए 3 माइनस 2 1 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 0 माइनस 6 माइनस 6 का स्क्वायर करें तो 36। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट 37। अब हम क्या करेंगे, सी से लेकर ए तक का डिस्टेंस मालूम करेंगे, सी से लेकर ए तक का। अब देखें सी हमारे पास क्या है, सी हमारे पास है 3,0 और ए हमारे पास है -3,3, ए हमारे पास है -3,3। तो इसका डिस्टेंस मालूम करना है, तो स्क्वायर रूट -3 प्लस 3 - 0 का स्क्वायर। अब देखिए रिजल्ट क्या आ जाएगा, -3 -6 और -6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, 3 - 0 3 और 3 का स्क्वायर करें तो 9। तो रिजल्ट क्या आ गया, 36 + 9 विच इज़ इक्वल टू रेडिकल 45। अब देखें क्या ये तीनों डिस्टेंस आपस में सेम है, एक ये डिस्टेंस और एक ये डिस्टेंस और एक ये डिस्टेंस। तो मैं लिख सकता हूँ कि ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस नॉट इक्वल टू बी से लेकर सी तक का डिस्टेंस नॉट इक्वल टू सी से लेकर ए तक का डिस्टेंस। थस इट इज अ स्केलिन ट्राइंगल, इट इज अ स्केलिन ट्राइंगल। तो जो दिया गया ट्राइंगल है वो कौन सा है, स्केलिन। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल ये है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इफ द पॉइंट P 2,1 lies on the line segment joining the points A 4,2 and B 8,4, then show that AP का जो डिस्टेंस है वो बराबर है 1/2 AB का डिस्टेंस। सबसे पहले हम इसके डायग्राम बनाते हैं। अब इसका डायग्राम क्या है, इस तरीके से। अब ये हमारे पास A है, ये हमारे पास B। A का पॉइंट है 4,2 और B के पॉइंट है 8,4। इस पर एक पॉइंट है इन दोनों के दरमियान P, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2,1। सवाल ये है कि A से लेकर P तक का जो डिस्टेंस है और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, हाफ है। वो क्या है, हाफ। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने का मतलब क्या है कि A से लेकर P तक का डिस्टेंस मालूम कर रहा हूँ, और किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान अगर डिस्टेंस मालूम करना है तो हम डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। अब डिस्टेंस फार्मूला क्या है कि x कंपोनेंट्स को आपस में माइनस करो और y कंपोनेंट्स को आपस में। तो 2 - 4 का स्क्वायर प्लस 1 - 2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। अब देखें स्क्वायर रूट 2 - 4 -2 और -2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4। 2 - 4 -2 और -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। 1 - 2 -1 और -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, ए पी का जो डिस्टेंस है वो स्क्वायर रूट 5 है। अब हम ये प्रूव कर रहे हैं कि ए से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है। ए से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है। अगर वो हमने प्रूव करना है तो हम क्या करेंगे, ए से लेकर बी तक के लिए डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। वो क्या है, स्क्वायर रूट 8 - 4 का स्क्वायर।
प्लस 4 माइनस 2 का स्क्वायर। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 माइनस 4 4 और 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर 4। अब देखें 16 प्लस 4 ये हमारे पास क्या होगा 20, और रेडिकल 20 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 5, और 4 का रेडिकल क्या आएगा 2। बाकी हमारे पास क्या बचा रेडिकल 5 ए बी। अब देखें हमारे पास ए से लेकर पी तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है रेडिकल 5। तो मैं इसकी जगह पर क्या लिख रहा हूं ए पी डिस्टेंस, इसकी जगह मैं क्या लिख रहा हूं ए पी ए बी। अब देखिए 2 या मल्टीप्लाई कर रहा वहां जाएगा तो डिवाइड करेगा, तो ये हमारे पास क्या आ गया ए पी, ये हमारे पास क्या आ गया ए पी। थस इट इज प्रूव्ड, ये हमने प्रूव करना था। आइए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।